कई दिनों से मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काट रहा था, लेकिन हर जगह या तो सिफारिश या मेरी कम तालीम आड़े आ जाती, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि किसी ना किसी जगह मुझे जरूर जॉब मिलेगा। मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई थी। उस रोज भी मैं जरूरत है कि इश्तिहार देख रहा था कि उज़ैर, जी अम्मी। मैं ज़रा बाजार तक जा रही हूँ, तुम घर पे ही रहना। आज तुम्हारे अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है बेटा, ठीक है? ठीक है। ख्याल रखना। अब्बू क्या चाहिए आपको? अब्बू, क्या हुआ? अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू उठे। अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू, अब्बू उठे ना अब्बू। अब्बू, क्या हो गया अब्बू? आपको उठिए ना। अब्बू को बेहोश देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया था। अब शायद मेरे रोने और चीखने की आवाज़ें नायला के घर तक चली गई थी, इसीलिए वो भी वहाँ आ गई। तो उसने मुझसे कहा कि मैं अंकल के पास रुकती हूँ, तुम एम्बुलेंस लेने जाओ। समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या तुम परेशानियों में अंदर जाती, तुम एम्बुलेंस लेके आओ। बहुत बुरी तरह परेशान हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे अब्बू ठीक हो जाएं, क्योंकि अब्बू को ऐसे एम्बुलेंस में लेटा देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। डॉक्टर साहब, वैसे आप इन्हें बिल्कुल सही वक्त पर हॉस्पिटल लिया है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। अब कैसे तबीयत है डॉक्टर साहब अब्बू की? फ़िलहाल तो मैंने इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। वैसे इनकी सिटी स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक सर में जो चोट लगी है उसकी वजह से इनके दिमाग में खून जम चुका है। क्या? जी, और इनके होश में आते ही हमें इनका फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना क्या डॉक्टर साहब? देखो बेटा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हम तो सिर्फ अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक काम ये करना है कि फ़ौरन 2 लाख रुपए यहाँ जमा करवा दें, ताकि हम इमरजेंसी में इनको ऑपरेट कर सकें। 2 लाख? आप अपनी तैयारी कीजिए, हम अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है? क्या तेरे बाप का बोलता क्यों नहीं? उनके सर में चोट लगी थी। डॉक्टर कह रहा है उनके ब्लड जम गया है। मैंने अम्मी को मुख्तसरन सूरत हाल बता तो दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि डॉक्टर ने 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करने को कहा है, क्योंकि इन हालात में अम्मी ये बात दिल पर भी ले सकती थी, क्योंकि वो खुद भी हार्ट पेशेंट थी। अम्मी अब्बू को देखने आईसीयू में गई।
ठीक है ना? देखो सर, अगर तुम इसी तरह परेशान होते रहोगे तो आंटी और अंकल को कौन संभालेगा? मैं क्या करूं नायला? दुआ करो तुम। दुआ से अल्लाह ताला कुछ बेहतर कर दे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरी कोई हैसियत नहीं। अब वो ही कुछ कर सकता है। बेटा दवाई ले आओ, जाकर जल्दी से बात के जाओ। प्लीज मत, सब ठीक हो जाएगा। बस दुआ करो। मैं सीधा मेडिकल स्टोर पर गया, लेकिन जो दवाई पर्ची पर लिखी थी उसकी कीमत 1700 रुपये थी और अम्मी ने मुझे सिर्फ 300 रुपये दिए थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही थी। मैंने दुकानदार से बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे दवाई दे दें, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, और उसने मुझे दवाई दे दी। तब मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ आज की दवाई है, मैं आगे क्या करूंगा। मैंने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब सबसे मदद मांगी, लेकिन मुझे किसी से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर आया, घर में कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैं वो लेकर हॉस्पिटल चला गया और वो मैंने मेडिकल वाले को दे दिए जो मैंने उसे सुबह उधार किए थे। लेकिन अगले रोज जब मुझे वही मेडिसिन लाने के लिए दोबारा पर्ची दी गई तो मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो घर में भी पैसे नहीं थे। मुझे यही सोचता हुआ आ रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया।